आप स्टोर के विमेन सेक्शन में वाइफ के साथ हैं। नहीं 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 नहीं, विमेन सेक्शन में वाइफ के साथ तो हो ही नहीं सकते। जब तक आप बच्चे को लेके 2 लेन क्रॉस करते हैं तब तक 8 लेन का माइक्रोस्कोपिक सर्च हो चुका होता है और वहीं से आवाज लगाई जाती है, अजी सुनते हो, देखो ये ड्रेस कैसी है। आप भाग के पहुंचते हो और आपको घंटा आइडिया नहीं कि ड्रेस कैसी है, लेकिन आप अपनी प्रजातीय सादगी का परिचय देते हुए बोलते हैं अच्छी तो है यार, अच्छी लग रही है। जवाब आता है इतनी भी अच्छी नहीं है। अरे भाई फिर पूछा क्यों? हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? कूल। तो दोस्तों, आप सभी का सैटिस्फाइड चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक अमेरिकन ऑथर की बड़ी फेमस किताब है जो कहती है मेन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस। मैं ये नहीं मानता, मुझे लगता है मेन आर फ्रॉम वीनस। असल में कल मैंने गूगल किया था डिफरेंस बिटवीन मार्स एंड वीनस। रिजल्ट आया एटमॉस्फियर ऑफ वीनस इज थिकर। थिकर मतलब मोटा, और जहां मोटा शब्द आ गया वो जगह मेन के अलावा किसी और की हो ही नहीं सकती। और वो इसलिए नहीं कि हम मेन लोग 40 के बाद मोटा करके खुद प्लेनेट बन जाते हैं, बल्कि इसलिए कि हम पुरुषों की जिंदगी मोटा सिद्धांत पे काम करती है, मोटा मोटी सिद्धांत पे काम करती है। हम लगभग करीब करीब इनसे काम चलाते हैं, हम कभी सटीकता पे नहीं जाते हैं, हम कभी स्पेसिफिक्स पे नहीं जाते हैं। अब कलर्स ही ले लो, हम पुरुषों के सिर्फ 4 कलर हैं, लाल, हरा, नीला, पीला और फुल स्टॉप। अब इसके बाद सारे कलर इन्हीं के मोटा मोटी आसपास होते हैं। वहीं दूसरी पार्टी, अरे वीनस वाले भाई क्यों लेते हैं ऐसे नाम, क्यों रखते हैं ऐसे नाम? वेनेडियन ग्रीन, मोहगनी, मॉव, टील ब्लू, अरे भाई ये किस टाइप के एसकेजे नाम है? अच्छा, अपने वो कलर्स जिनके नाम किसी और सामान पे पड़े हैं वो भी ऐसे हैं जिनको लोगों ने देखा हुआ होता है, जैसे बैगनी, बैगन सबने देखा है, नारंगी, सिंदूरी, जामुनी। वही वीनस पार्टी के बाप रे बाप, ऑर्किड, पीच, चेस्टनट, ऑलिव, मार्स के बाप ने नहीं देखा होगा ये सब कभी अपनी जिंदगी में। और इसीलिए बात कलर्स की हो तो अपना तो मुंह बंद रखना ही सेफ रहता है। अगर वीनस पार्टी वालों के सामने मुंह खोला तो बेइज्जती पक्का। और कलर्स की बात पे पुरुष प्रजाति की युगों युगों से इतनी बेइज्जती हुई है, इतनी बेइज्जती हुई है, इतनी बेइज्जती हुई है कि जितनी तो राह जाने दो, पॉलिटिकल हो जाएगा। मेरा दोस्त सत्तू एक दिन एक लेडीज कॉस्मेटिक शॉप पे जाके बोल रहा है भाई साहब क्रीम दे दीजिए। शॉपकीपर बोल रहा है कौन सी? वैनिशिंग क्रीम, कोल्ड क्रीम या क्लींजिंग क्रीम? बोरोलीन लगाने वाले प्राणी के लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। बेचारा मारे शर्म के जो सबसे पहले बोला था वही बोल दिया और वैनिशिंग क्रीम उठा लाया, और उसके बाद बाकी समय पूरे समय यही कंप्लेंट करता रहा, साला ये कौन सा आइटम आ गया है जो क्रीम जैसा चिपचिपा इफेक्ट ही नहीं दे रहा है। अच्छा, शादी के बाद हमारी जिंदगी में ऐसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। कल ही मेरी वाइफ डिपार्टमेंटल स्टोर में मुझसे पूछ रही है, अरे सुनो चेडार चीज मिल नहीं रहा है, क्या करूं, मोज़रेला चीज ले लूं क्या? पूछ किससे रही हो भाई? चिज्जी वाले प्राणी से चीज की वैरायटी। अच्छा, चिज्जी से याद आया, चिज्जी खुद भी कलेक्टिव नाउन होता था जिसमें मिठाई, टॉफी, बिस्किट, चॉकलेट, फ्रूट कुछ भी हो सकता था, और मम्मियां यही कह के कि चिज्जी मिलेगी, चिज्जी मिलेगी, पता नहीं क्या क्या काम करा लेती थी, और हम लोग इसी में खुश हो जाते थे कि चिज्जी मिलेगी, और चिज्जी में क्या, इसमें कभी जाते ही नहीं थे। हम उस समय भी स्पेसिफिक्स में नहीं जाते थे। मेरे एक जानने वाले हैं, उनको अपनी एक सैंडल बहुत पसंद थी। जब वो फट गई तो मार्केट गए और सेम डिजाइन वाली वही सैंडल फिर से खरीद लाए। अब बात ठीक ही है, जब आपको एक डिजाइन ऑलरेडी पसंद ही है तो और डिजाइन ढूंढने में सर क्यों फोड़ना? कितना मासूम है मार्स प्लेनेट। मुझे खुद अपने कपड़े पसंद करने में 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता है। 3 ही तो क्राइटेरिया है, एक कि फेवरेट कलर के मोटा मोटी आसपास, दूसरा वाइफ की स्वीकृति हो, और तीसरा सेल्स गर्ल को जो आसानी से मिल जाए, ज्यादा तकलीफ ना हो। वही दूसरी पार्टी, अरे वीनस वाले, उनके कई क्राइटेरिया हैं। पहला, सुपर स्पेसिफिक कलर, ट्रेंड, ब्रांड, फैशन, और कितने स्टोर्स के चक्कर काटने के बाद यह पीस मिला है, यह भी एक क्राइटेरिया है। आप स्टोर के विमेन सेक्शन में वाइफ के साथ हैं। नहीं 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 नहीं, विमेन सेक्शन में वाइफ के साथ तो हो ही नहीं सकते।
जब तक आप बच्चे को लेके 2 लेन क्रॉस करते हैं तब तक 8 लेन का माइक्रोस्कोपिक सर्च हो चुका होता है और वहीं से आवाज लगाई जाती है, अजी सुनते हो, देखो ये ड्रेस कैसी है। आप भाग के पहुंचते हो और आपको घंटा आइडिया नहीं कि ड्रेस कैसी है, लेकिन आप अपनी प्रजातीय सादगी का परिचय देते हुए बोलते हैं अच्छी तो है यार, अच्छी लग रही है। जवाब आता है इतनी भी अच्छी नहीं है। अरे भाई फिर पूछा क्यों? खैर यही सिलसिला 25-30 ड्रेस पे चलता है। फिर किसी एक ड्रेस पे आप अपने प्लेनेट की इज्जत बचाने के लिए और जस्ट मोनोटोनी तोड़ने के लिए बोलते हैं कुछ खास नहीं यार, इसका शेड थोड़ा ऑफ है। आपने जिस ड्रेस पे मोनोटोनी तोड़ी वो ड्रेस आपके घर आई। जवाब आएगा यार ये ड्रेस जम रही थी लेकिन अब तुमको पसंद नहीं है। आप मौका और घड़ी की भागती हुई सुई को देख करके पाला बदलते हैं और बोलते हैं नहीं मेरी पसंद पे ना जाओ, पहनना तुम्हें है, अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। जवाब में वाइफ ड्रेस हाथ में टांगे हुए ट्रायल रूम के सामने, और जैसे ही आप बोलते हो यार फिट भी है तो पेमेंट की लाइन में। अब इनको वीनस वालों को कौन बताए कि महिलाओं के ड्रेस के मामले में हमारा एक्सपोजर आर्ट्स की क्लास के उस दिन तक सीमित है जिस दिन क्लास में साड़ी का किनारा बनवाया गया था। और अगर वो साड़ी का किनारा वाइफ्स देख लें तो 95% का तो डिवोर्स हो जाएगा। 5% खाली वो बचेंगे जो उस दिन क्लास में एब्सेंट थे। अच्छा, शादी के बाद हम हस्बैंड्स को बार बार एहसास होता है कि तुमने जो अब तक सीखा वो सही नहीं है, उसमें खोट है। आपको पता चलता है कि वो रबर नहीं होता है, इरेजर होता है, वो कटर नहीं होता है, वो शार्पनर होता है। एक समय आता है जब बंदे को शक होने लग जाता है कि उसका बचपना रियल था भी या दूध भात था। ऐसा तो नहीं कि हम लॉगिन मोड में गए ही नहीं, डेमो मोड में गेम निपटा के आ गए हैं। स्पेसिफिक होने की हद है भाई उस प्लेनेट पे। और इस स्पेसिफिसिटी के चक्कर में हम घनचक्कर बन जाते हैं। पहले बोला जाता है ब्रश करते समय ओ की आवाज ना करो, फिर बोला जाता है चाय पीते समय सुड़ सुड़ की आवाज ना करो। तो मैसेज क्लियर है कि आवाज नहीं करना है, बट तभी इंस्ट्रक्शन आता है कि मोबाइल साइलेंट पे क्यों रखते हो। भाई क्या करें हम, कैसे इतने स्पेसिफिक हो जाए, बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमारा मोटा मोटी नजरिया साफ बताता है कि हम वीनस के हैं जिसकी चमड़ी मोटी है। और इस दावे पे क्लेम के लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अरे हम कहां कहते हैं हमें एग्जैक्ट वीनस का मानो, हम मेन लोग हैं, हम मोटा मोटी किसी आसपास की जगह पे भी सेटल हो जाएंगे। अरे भाई हम मोटा मोटी नजरिया वाले लोग हैं, हम मेन लोग हैं। थैंक यू, बाय।